हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU एमएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा महाराजा सुहेल देव सिंह विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर। पेपर का नाम है सेकेंडरी एजुकेशन स्टेटस इशूज एंड कंसर्न। ये पेपर नंबर आपका 2 है। आपकी परीक्षा 2025-26 सेशन में हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है कि कैसे सवाल हाल के 1-2 सालों में आए हुए हैं। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को यहाँ पर जो है देखा जाता है और कौन से टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, इन जगहों पे काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए MSDSU एमएड सेमेस्टर थर्ड के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा एमएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर और सेमेस्टर थर्ड का ये पेपर है। 25-26 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। पेपर का नाम है सेकेंडरी एजुकेशन स्टेटस इशूज एंड कंसर्न। पेपर नंबर ये आपका सेकंड है। 2 घंटे का वक्त मिला था जिसमें कि आपको 90 नंबर लाना था। चलिए, इन्होंने बांट भी रखा है ग्रुप ए ग्रुप बी। तो सेक्शन ए जो है आपका वेरी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है जिसको 50-50 वर्ड में आपको लिखना था, ठीक है। और 10 सवाल का आपको जवाब देना है, यानी कि 10 गुना 2 20 नंबर, 10 दूनी 20, यानी कि 10 2 आर 20 स्कोर आप यहाँ से कर सकते थे। चलिए पहला सवाल फिर से एक बार बता देता हूँ, 50 वर्ड से ज़्यादा का आंसर लिखने की ज़रूरत आपको है नहीं। व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम 4 पिलर ऑफ लर्निंग। अधिगम के 4 स्तंभों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट इज 3 लैंग्वेज फार्मूला एज गिवन बाय कोठारी कमीशन? कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया त्रिभाषा सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट वाज द एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग कस्तूरबा विद्यालय? कस्तूरबा विद्यालय खोलने का क्या उद्देश्य था बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज स्कूल? बहुउद्देशीय विद्यालय से आप क्या समझते हैं? छठवां सवाल, इलेबरेट 5+3+3+4, यानी कि 5+3+4 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, इसके बारे में क्या कहती है, इसको जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द नेम एंड ईयर्स ऑफ ऑल नेशनल पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड टिल डेट इन इंडिया। भारत में आज तक जितनी भी राष्ट्रीय नीतियां बनी है एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में, उनका नाम और वर्ष लिख दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 2 पर्पसेस ऑफ NIOS। NIOS के किन्हीं 2 उद्देश्य को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 2 सब्जेक्टिव्स ऑफ SSA, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के 2 उद्देश्य को लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 10वां, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ कंडक्टिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट? टेट की जो परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, उसको आयोजित कराने के पीछे का क्या तर्क है बताएं। बात करेंगे सेक्शन बी की, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं और यहाँ पे आपको जो है 150 वर्ड में आंसर लिखना है। इससे अधिक लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 4 सवालों का आपको जवाब लिखना है, यानी कि 7.5 गुना 4 30 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। पहला सवाल, कंपेयर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड जापान विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में भारत और जापान की शिक्षा प्रणाली की तुलना करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन मेजर रिकमेंडेशन ऑफ मुदालियर कमीशन। मुदालियर आयोग की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विथ रेफरेंस ऑफ NEP 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के ढांचे की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज इन सेकेंडरी एजुकेशन। जिला स्तरीय एजेंसी की माध्यमिक शिक्षा में भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ NCERT एंड SCERT, यानी कि आपको NCERT और SCERT के कार्यों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज NSDM? एक्सप्लेन इट्स
ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन, एनएसडीएम क्या है, इसके उद्देश्य और कार्यों की आपको व्याख्या करने के लिए कहा गया था। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एनसीवीई, एनसीवी के प्रकारों का वर्णन करें। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, 400 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और 2 ही सवाल का जवाब देना है। 20 गुना 2 40 नंबर आपको मिलेगा। 20 × 2 आर 40 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का वर्णन करें। लॉन्ग आंसर है तो ध्यान से लिखना है आपको। अगला सवाल, व्हाट इज RMSA, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। RMSA क्या है, इसके उद्देश्यों और कार्यों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द मेजर स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स इन सेकेंडरी एजुकेशन इन डिटेल, माध्यमिक शिक्षा में प्रमुख राज्य स्तरीय पहलों के विस्तार से जो है व्याख्या करें। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। मैं जब खुद BEd MAd में था तो ये शॉर्ट नोट्स हर एक पेपर में मेरे आते थे और मैं उसे हमेशा सॉल्व करता था। यहाँ से देखिए क्या है, शेल्टर कमीशन, शेल्टर आयोग के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी करिए। अगला है इशू रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के ढांचे के बारे में बताएं। देखिए 2 आंसर करोगे ना तो 10 + 10 20 नंबर वाला सवाल है, तो ध्यान से करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3, PPP मॉडल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो पब्लिक और ये आपका जो प्राइवेट पब्लिक जो कोलैबोरेशन है, ये पार्टनरशिप है, इस 3P के बारे में आपको बताना था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर सेकेंड पेपर का एमएड सेमेस्टर 3 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।